किशनगंज शहर अंतर्गत स्थित मदरसा अंजुमन इस्लामिया में एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध आक्रोश गोष्ठी की एक बैठक आयोजित किया है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान मौजूद थे, जहां पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार पर जमकर तंज कसा है, साथ ही इस बिल का खिलाफ किया है। जामा मस्जिद के खतीब जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के महफिल की सदारत की है हजरत मौलाना व मुफ्ती जनाब सब्बीर साहब किबला ने। वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हजरत जनाब मौलाना मुतब्बिल हक मदनी साहब हैं जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब ने एक तरफा तौर पर जहाँ नामूस रसाल के ताल्लुक से अपने गम गुस्से का इजहार किया, यहानत के ताल्लुक से, वहीं वक्त तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और जेपीसी के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। हम जेपीसी के मेंबरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें ये औकाफ की इमलाक को कब्जा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है। हम वो तमाम तर लोग जो लोग इस वक्त बिल की मुखालफत में जेपीसी में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडू हों या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौक़िफ़ पर मुस्तहकम रहें। सुनने में यह आया है कि पिछले दिनों में जिस ढटाई के साथ जदयू के मिनिस्टर ने वोटिंग के और सपोर्टिंग का उसने बाजू फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाएं कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या जीपीसी में आपका मेंबर बीजेपी की हमायत करेगा या वक्फ बिल की मुखालफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान है। चिराग पासवान के वालिद रामविलास पासवान जिसको मुसलमानों ने हमें से वोट दिया, आरे वक्त में उसको काम दिया है, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीसी में सरकार का आलाकार बनते हैं या जेपीसी में वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब भी हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, चूँकि माइनॉरिटी का वोट लेकर ये गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तर लोग जेपीसी में उसकी मुखालफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई हैं, कारोबार लूटे हैं, तलाक बिल और नफका बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। अगर हमारे इस वक्त बिल को पास कर दिया गया तो हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं देगी, हमारे मिल्ली अदारे महफूज नहीं देंगे और कहीं न कहीं मोदी हुकूमत इस बिल के जरिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक टकराव पैदा करना चाहता है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सिख सिख रहें, ईसाई ईसाई रहें, हिंदू भजन कीर्तन करें और मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ये होना चाहिए, इस बात की हम लोग। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में उसको दर्द और शर्म आ रही है और उत्तराखंड में उसको जूई भी नहीं देंगे उसके सर पर। इसके माने कि उस डॉक्टर के रेप से, उसके मर्डर से उसको हमदर्दी नहीं है। यह सत्ता की लड़ाई है। यकीनन है कि सत्ता की लड़ाई के लिए पॉलिटिकल सामान लोगों ने इस्तेमाल की होगी। किस मुद्दे को लेकर यहाँ जो है आप लोग मौजूद हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ अंजुमन इस्लामिया में एक विरोध आक्रोश जो है वक्फ के जो अभी अमेंडमेंट नए जो बिल आया है पार्लियामेंट में, ये हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ में विधायक अमोर प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ जो है आज आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये अमेंडमेंट बिल जो है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ला रहे हैं इस वक्त सरकार, ये मौजूदा हालात में ये सिर्फ मुस्लिम प्रॉपर्टी को जो है अपने पाले में हथियाने के लिए ऐसा सरकार जो है इस अमेंडमेंट को जो है चेंज कर रहा है। और हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये कतई भी ऐसा ना हो कि जो ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है इसको गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करे। ये हम लोगों का ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं आज अंजुमन इस्लामिया में। मोहम्मद राहिल अख्तर कि बिल आया है वक्फ बोर्ड के लिए, जिसका हम लोग मुखालफत करते हैं और हम लोग अपनी बात को सरकार तक मनवाने के लिए आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मांगे हैं क्या? देखिए, ये सरकार जो जुल्म
मुसलमानों के साथ करना चाहती है। निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। ये हमारे वक्फ बिल को लाकर हमारे मुसलमानों को, हम मुसलमानों के हक़ को छीनना चाहता है, हमारे मसाजिदों को पर अपना काबू करना चाहता है, हमारे मज़ारात को पर काबू पर लाना चाहता है, जो हम मुसलमान होने नहीं देंगे। क्या कुछ ना शुभ नाम क्या है? गुलाम हुसैन। वक्फ संशोधन बिल 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है और पूरा देश हर जाति समुदाय के लोग की निगाह इस पर है। विशेष रूप से जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं इस 24 के बिल को। हमारा निवेदन तो ये होगा सरकार से कि अगर सरकार ईमानदारी से इस बिल को लाना चाहती है और उनकी नीयत ठीक है तो आप कृपया इस देश में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जो प्रॉपर्टी रेल को चला गया, जो प्रॉपर्टी डिफेंस को चला गया, जो प्रॉपर्टी आपने अपना प्रतिष्ठान बना लिया या जो हुकूमत के तहवील में चला गया, उसको बात दे दीजिए। जो ज़मीनें खाली हैं आज भी और जो विवादास्पद ज़मीन है उसको सरकार निकाल दे। तो मैं सरकार से, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, कोई पार्टी का निवेदन है, मैं व्यक्तिगत एक भारतीय होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जो है बजट में प्रोविज़न अलग कर दीजिए। माइनॉरिटी के लिए जो आप बजट प्रोविज़न करते हैं उससे अलग कर दीजिए। हमें आशा है कि हम अपना बजट जो बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही स्वच्छ होगा और साफ सुथरा होगा।